हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमारे सोसाइटी के मंदिर में घंटा बज रहा है, वो मंदिर वाला घंटा। और घंटी बज गई है इंग्लैंड दौरे की, जहाँ पे तमाम तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड दौरे पे रवाना होने से पहले कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपना मिशन, विजन सब कुछ रखा। क्या प्लान है, नंबर 4 पे कौन खेलेगा, ये सारी बातें मतलब A to Z ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको बताता हूँ, सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात मैं करता हूँ श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर को लेके आप जानते हैं कि कितनी खलबली मची हुई है और कितनी खलबली मची हुई थी जब अजीत अगरकर ने कहा था कि देयर इज नो रूम फॉर हिम इन द टेस्ट स्क्वाड। देन ये सवाल तो गौतम गंभीर के सामने भी आया, ये सवाल शुभमन गिल के भी सामने आया। तो गौतम गंभीर ने कहा कि भाई कोई भी टीम में वॉक इन कर सकता है, किसी की भी टीम में वापसी हो सकती है, और यही तो खूबसूरती है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की। वहाँ रन बनाओ और टीम में जगह पाओ। वो उदाहरण दे रहे थे करुण नायर के कि उन्होंने इतने सारे रन बनाए और इसीलिए इतने सालों बाद उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई। अच्छा कर रहे हैं करुण नायर, इंडिया ए के लिए भी वहाँ अच्छा कर रहे हैं, सेंचुरीज लगा रहे हैं। लेकिन ये बात हो रही थी श्रेयस अय्यर के मुतल्लिक। श्रेयस अय्यर पे कप्तान ने बोला कि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो खिलाड़ी फॉर्म में है वो टीम में होना चाहिए, टीम में जगह बना सकता है। और उन्होंने भी कहा कि किसी की भी कभी भी वापसी हो सकती है, कॉल जा सकता है। मतलब क्या मान लें कि श्रेयस अय्यर के लिए वापसी के दरवाजे इस दौरे पे भी खुले होंगे, बिकॉज 5 टेस्ट मैचेस हैं दोस्तों, 5 टेस्ट मैचेस, और इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। हाँ, चुनौती ही नहीं, बड़ी चुनौती है दोस्तों, बड़ी चुनौती। फिर बात आई कि नंबर 4 पे बैटिंग कौन करेगा। टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, नंबर 4 पे बैटिंग कौन करने आएगा भाई साहब, क्योंकि वो तो जगह रही है विराट, द ग्रेट विराट कोहली की। क्या वो शुभमन गिल होंगे, क्या वो केएल राहुल होंगे, या वो करुण नायर होंगे? भाई पत्ते नहीं खोले न कोच ने न कप्तान ने, लेकिन जो संकेत मिल रहा है वो यही कि शायद ये अहम जगह 4 नंबर वाली करुण नायर के पास जाए। करुण नायर अच्छे फॉर्म में है इंग्लैंड में। आपको पता है कि पहले ही मैच में उन्होंने एक जोरदार सेंचुरी जड़ दी, वापसी का जश्न उन्होंने सेंचुरी लगाकर मनाया। लेकिन शुभमन गिल कहते हैं कि देखिए हमारे एक तो हमारा 10 दिन का कैंप भी चलेगा, बीच में इंट्रा स्क्वाड मैच होगा, मतलब इंडिया की ए टीम है वहाँ पे, इंडिया की मेन टीम वहाँ पहुँची है, दोनों को मिक्स मैच किया जाएगा, दोनों आपस में मैच खेलेंगे और उस मैच में डिसाइड हो जाएगा कि भाई किस नंबर पे कौन बैटिंग करे। क्योंकि अभी तक ओपनिंग में भी ये क्लियर नहीं है मेरे साथियों कि ओपनिंग कौन करेगा। जायसवाल तो करेंगे, जायसवाल के साथ क्या साई सुदर्शन या खुद शुभमन गिल? अगर शुभमन गिल तो साई सुदर्शन किस पोजीशन पे खेलेंगे? क्या उनका भी नंबर 4 पे जा सकता है, पोजीशन लग सकता है? नोबडी नोज, ये बाद में पता चलेगा। देन बात आई जसप्रीत बुमराह की, और आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ इसीलिए सेलेक्टर्स ने कप्तान नहीं बनाया क्योंकि वो पूरे दौरे पे सारे मैचेस नहीं खेल सकते। इस WTC साइकिल की शुरुआत जो हो रही है उसके सारे मैच बुमराह नहीं खेल सकते, बिकॉज आपको पता है कि उनका इंजरी कंसर्न रहता है और वो अब नहीं चाहते कि वो अपनी बॉडी पे इतना जोर दें कि देन फिर से ब्रेक डाउन एक हो। आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे क्या कमाल की गेंदबाजी की थी बुमराह ने, सबका दिल जीता, बड़े बड़े लोगों का। माइकल होल्डिंग जो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व धाकड़ गेंदबाज हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई तुम सा नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो कहा कि इस धरती पे बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन जो मारक क्षमता बुमराह की है वैसा तो किसी ने देखा नहीं। वो वेस्ट इंडीज़ के ज़माने के जब 4 तेज धाकड़ गेंदबाज होते थे उस ज़माने में भी नहीं देखा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बुमराह अपना दिल जिगर सब लगाते रहे, बड़े बड़े ओवर करते रहे, बहुत सारे ओवर करते रहे, 5 टेस्ट मैच खेले और ब्रेक डाउन हो गया, उनकी पीठ की इंजरी वापस आ गई। जब वो सिडनी टेस्ट में खेल रहे थे फिर वहाँ पे वो गेंदबाजी नहीं कर पाए, उस पूरे मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाए, ऑल्दो ही वाज द कैप्टन। और उसके बाद से उनका टाइम कैसा गुजरा है आप जानते हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं खेल पाते क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। गौतम गंभीर बोलते हैं कि देखिए, जसप्रीत बुमराह खुद भी समझदार गेंदबाज हैं, उन्हें पता होगा किस मुकाम पे गेंदबाजी करनी है, कितनी गेंदबाजी करनी है। आई एम श्योर ही इज़ अवेयर ऑफ दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहता हूँ कि अगर बुमराह नहीं है तो बाकी लोगों को एक अलग सी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जाओ और राज करो और दिखाओ। गौतम गंभीर ने उदाहरण दिया कि मैंने ऐसी ही बात की थी जब चैंपियंस ट्रॉफी थी कि बुमराह नहीं है भाई, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। बोले हैं हमारे शुभमन ने भी बोला कि हमारे टीम में 10 गेंदबाज हैं और सभी अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद की वो मैच जिताओ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बुमराह किन मैचों में करेंगे एक अलग से वीडियो करता हूँ। वो क्या दूसरा, चौथा, पांचवा होगा, पहला, तीसरा, पांचवा होगा, शुरुआत के 3 मैचेस होंगे। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पे कि सीरीज कैसी जाती है। कप्तानी के दायित्वों पे बात की गई शुभमन गिल से, बात तो उठी है। उनके औसत पे बात की गई कि आपके औसत देश से बाहर तो और भी अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं औसत में बिलीव नहीं करता, एवरेजेस में बिलीव नहीं करता। कप्तान साहब, आपको भी बिलीव करना पड़ेगा और आपके हर बल्लेबाज को बिलीव करना पड़ेगा कि एंड ऑफ द सीरीज कौन कहां खड़ा है, किसका एवरेज क्या है, कितने रन बनाए हैं। आगे की बात इसी बात पे निर्भर करेगी कि किसने कितने बनाए, और उसमें एवरेज तो देखा जाता है। इट्स नॉट T20 कि जहां पे आपने 10 बॉलों पे 22 रनों की पारी खेल दी और आपका एवरेज चाहे ना गया स्काई हाई नहीं गया तो भी आप भाई आपको बताया जाता कि आपका चूंकि स्ट्राइक रेट बहुत अधिक है इसलिए आप तो इस फॉर्मेट के लिए अच्छे हो। लेकिन टेस्ट मैचेस में अच्छा वही होता है जो लंबे समय तक टिकता है, लंबी पारियां खेलता है। जब कोई लंबी पारी खेलेगा तो उसका औसत भी अच्छा होगा। गिल को इस पे काम करना, लेकिन गिल ने कहा कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई केम टू नो कि मैं कप्तान हूँ। मतलब ओवरवेल्म्ड होना बोलते हैं ना, अपरंपार खुशी, एक्साइटमेंट। एट द सेम टाइम इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। उसे पूछा गया कि आप किस स्टाइल को अपनाएंगे कप्तानी में, वो क्या रोहित शर्मा वाली स्टाइल होगी या विराट कोहली वाली होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई स्टाइल सेट करके दिमाग में नहीं जा रहा हूँ, मेरा काम है कि अपने खिलाड़ियों को ढंग से कम्युनिकेट करना, अपनी बातें उनको सहजता से पहुँचाना। लेकिन उन्होंने कहा ये ज़रूर कि मैंने रोहित भाई से सीखा है कि खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनके दुख दर्द को कैसे सुनते हैं, उनके आइडिया पे किस तरह से अमल करते हैं, और मैं इस बात पे जोर लगाऊंगा कि हाँ जी, मुझे भी खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर रखना है। गौतम गंभीर से पूछा गया कि चुनौती कितनी बड़ी, प्रेशर कितना बड़ा, तो गौतम गंभीर जी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आई एम ऑलवेज इन प्रेशर, मैं हमेशा ही दबाव में रहता हूँ। जब आप इंडिया के लिए कोचिंग कर रहे हो तो आप दबाव में रहोगे, ऐसा उन्होंने कहा। चाहे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पे से दबाव खत्म हो गया है, हम तो दबाव में रहते ही हैं, हम दबाव बना के अपने आप पे रखते हैं। पता नहीं, मैं तो कहता हूं कि उतना दबाव है नहीं इस टीम पे, न कप्तान पे न कोच पे। जीत गए तो बल्ले बल्ले, गलती से हार गए, और गलती से क्या मतलब, अभी तो संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं ना। गलती से हार गए तो ये तो बात रहेगी ना कि यार इन एक्सपीरियंस टीम थी, पहला ही दौरा, इतने सारे बल्लेबाजों का डेब्यू, कोई 7 साल बाद वापसी कर रहा है, तो हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ये बहाना तो ऑलरेडी रेडीमेड तैयार रहेगा। खैर, एक ही बात अच्छी हुई है कि इससे पहले कि भारतीय टीम ब्रिटेन की धरती को छूती, खबर आई कल ब्रिटेन की इंग्लैंड की टीम आई, खबर आई कि उनके 3 प्रमुख तेज गेंदबाज नहीं खेल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर, क्या कातिल बॉलर, लेकिन वो पहले 2 टेस्ट मैचेस में नजर नहीं आएंगे, तीसरे में भी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, उनको चोट है। मार्कवुड, रफ्तार के सौदागर, ओ भाई मार्कवुड भी नहीं है, उनको चोट है। और गस
एटकिंसन वो भी नहीं है शुरुआती मैचेस में। तो मतलब भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक राहत भरी खबर है कि ये 3 प्रमुख गेंदबाज शुरुआती मैचेस में तो उनके सामने नहीं आएंगे, उनको नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड को इंग्लैंड में खेलना उनकी गेंदबाजी की काबिलियत से ज़्यादा उनकी बल्लेबाजी काबिलियत पे निर्भर करता है कि हमारी टीम कैसा करती है। और इंग्लैंड अपने घर पे भाई साहब ये बेसबॉल जो क्रिकेट खेलती है ना, वो ऑलवेज अंडर प्रेशर रखती है। और इस बात को नोट किया खुद शुभमन गिल ने और गौतम गंभीर ने भी कि ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल कर पाए तो हम भी उन पे दबाव डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात, शुभमन गिल से पूछा गया कि आपकी टीम में, इस टीम में, इंडिया की इस टीम में न रोहित शर्मा है न विराट कोहली हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो इतने सालों तक खेले हों वो नहीं होते हैं तो एक प्रेशर होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर है। मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है वो नहीं है तो एक अनुभव की कमी है, लेकिन ये ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कोई अतिरिक्त दबाव आता हो। वक्त बताएगा कि अतिरिक्त दबाव आया कि नहीं आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभमन गिल जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम इंडिया को। ये दौरा कामयाब हो, ये दौरा नई कहानी लिखे, नई शुरुआत दे, कारवां चलता रहे। लेकिन ये कारवां तब चलेगा मेरे दोस्तों जब आप ना चैनल को दबा के सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। आपका अपना अड्डा, क्रिकेट अड्डा आपकी राहें देख रहा है। प्लीज़ 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 हैव ए ग्रेट डे। बाय।